जब बाप अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाता है, क्यों ले जाता है? क्योंकि उसके कमर में इतना बड़ा फोड़ा हो गया है, फोड़ा पक गया है, दर्द से बड़ा कराह रहा है। तो पिता अपने छाती पे कलेजा रख करके, जानता है बेटे को ले जा रहे हैं, चीरा लगेगा, बड़ी पीड़ा होगी इसको, लेकिन फिर भी ले जा करके चीरा लगवाता है। क्यों? क्योंकि वो सुखी हो जाए। पीड़ा तो होगा, लेकिन वो पीड़ा थोड़े समय का है, आगे उसको सुख मिलने लगेगा, और नहीं तो वो कराहता रह जाएगा। तो कभी ऐसा दुख हमारे सुख का कारण बन जाता है। जिस प्रकार से कड़वी दवा पीने में दुख लगता है, लेकिन वो दुख का कारण है कि सुख का कारण है? वो सुख का कारण है। दवा पीने के बाद आपको सुख मिलता है। इसलिए जब भगवान हमको दुख देते हैं तो आप जानिए कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। और जब आपके पास दुख है, दुख आया है, तो बस एक चीज जाना कि अब हम सुख के बहुत करीब हैं। अगर आपके पास दुख है तो जानना अब हम सुख के बहुत करीब हैं, और आप अगर सुखी हैं तो ये जानना कि हम बहुत दुख के करीब हैं। कब हमारे सर पे दुख टूट पड़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। समय का चक्र है ये। कोई जीवन पर्यंत सुखी नहीं रह सकता और कोई जीवन पर्यंत दुखी नहीं रह सकता। इसलिए तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। बहुत बड़ा राज छुपा है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे वो बच्चों को ले जाते हैं चीरा लगवाने के लिए, तो बच्चा अपने बाप को गाली देता है कि डॉक्टर के पास ले जा रहे, इंजेक्शन लगाएगा, चीरा लगाएगा। तो हित बच्चा नहीं समझ रहा है, लेकिन बाप समझ रहा है कि इसको दुख दिलवाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन आगे इसको सुख मिलेगा। वैसे ही भगवान हमको दुख देते हैं, जानते हैं आज ये दुख पा रहा है तभी तो सुख पाएगा ना। अब इसको सुख की तरफ ले जाना है तो इसको दुख देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरे छोर पे पहुंचना चाहते हैं तो इस छोर को तो छोड़ना पड़ेगा ना। अगर आप गंगा जी पार करना चाहते हैं तो इस पार को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो उस पार जाएंगे। अब आप कहेंगे हम इस पार को पकड़े रहे उस पार भी चले जाए, तो संभव है? कदापि नहीं। इसलिए उस छोर पर जाने के लिए इस छोर को छोड़ना पड़ेगा। सुख के छोर को पकड़ने के लिए दुख को छोड़ना पड़ेगा, और दुख के छोर पर जाने के लिए सुख को छोड़ना पड़ेगा। एक ही चीज आपके जीवन में होगा। सुख है तो दुख नहीं रहेगा, दुख है तो सुख नहीं रहेगा, दोनों एक साथ है। इसलिए जो दुख है मेरे भाई वो आपका हितैषी है, आपका हितैषी है। सुख आपका हितैषी नहीं है। सुख आपके घर आता है तो अपने मित्र दुख को बुलाता है, लेकिन आपके घर में दुख आकर के बैठा रहता है तो अपने मित्र सुख को बुलाता है। इसलिए कभी भी घबराना नहीं है। अरे मत होना मन बावरे उदास, कि सांवरा जरूर आएगा। निश्चित एक दिन आपके जीवन में सुख आएगा, लेकिन अपनी निष्ठा, अपनी विश्वास, अपनी दृढ़ता को कभी मत छोड़ना। प्राण जाए पर वचन न जाए। सुखी होने के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं, सुखी होने के लिए हम लोग किसी को धोखा देते हैं, सुखी होने के लिए हम कोई कदम गलत उठाते हैं। आपके पास दुख आया है तो उसको काटने का प्रयास करिए, दुख में मुस्कुराने का प्रयास करिए। झूठ बोल करके, चोरी करके, डकैती करके सुखी होने का प्रयास मत करो, और नहीं तो आप और गहरे दुख में जाने का प्लान कर रहे हो, जाने का प्लान कर रहे हो। उसको मुस्कुरा के दुख को काटने का प्रयास करो कि कैसे हम इस दुख में भी मुस्कुराएं। इस पर विचार करो, इस पर विचार करो। यही सोचना है। ये मत सोचो कि कैसे ये दुख को हटाएं। दुख को मत हटाओ, दुख को आप नहीं हटा पाओगे, कतई नहीं हटा सकते। हटा के दिखा देना हमको, अगर कोई हटाने की सामर्थ्य किसी के अंदर होगी। हां, इतनी सामर्थ्य जरूर आ सकती है कि दुख में मुस्कुराना सीख सकते हैं।
कि दुखी हैं फिर भी मुस्कुराते रहेंगे। मुस्कुराना सीख सकते हैं, आपका दुख कम हो जाएगा। लेकिन आप चाहेंगे कि दुख हम टाल दें तो बिल्कुल नहीं टल सकता, नहीं टल सकता, कतई नहीं टल सकता। ठीक इसी तरीके से मेरे भाई मुस्कुराना सीखिए। सुख दुख तो कि इसका तो काम है, कभी आएगा जाएगा आएगा जाएगा, इसका काम है। लेकिन उस समय जब दुख आए तो दुख में ये नहीं कि चोरी करे, डकैती करे, किसी को धोखा दे, गलत मार्ग पे चले जाए, अधर्म करें, ये नहीं करना। समय का वेट करिए, समय बदलेगा, समय बदलेगा। अभी आप सुदामा चरित्र में आपको सुनाएंगे, सुदामा के बच्चे खाए बगैर सो जाते थे, लेकिन छठवें घर में मांगने नहीं आते थे। सुदामा अपने बच्चों से कह देते, बेटा आज एकादशी है, सो जाओ बिना खाए, आज भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन कभी चोरी करने नहीं गए, कभी ऐसे हाथ किसी के सामने नहीं फैलाए, क्योंकि परम ज्ञानी थे सुदामा, भगवान के चरणों के रसिक थे, भगवान के परम भक्त थे। उनको पता है हमारा कन्हैया जो कुछ करता है वो अच्छे के लिए करता है। दुखी नहीं होते थे कभी। सुशीला दुखी हो जाती थी लेकिन वो दुखी नहीं होते थे, कहते थे बेटा एकादशी की तरह व्यतीत कर लो, कभी हाथ नहीं फैलाए। बड़े स्वाभिमानी थे, अभिमानी नहीं थे, स्वाभिमानी बहुत थे। जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने पर एकदम दृढ़ थे कि ये परिवार, बीवी, बच्चे, इनका दुख, ये गरीबी और ये भूख हमें धर्म से विमुख नहीं कर सकती, हमें धर्म से अधर्म के मार्ग पर नहीं ले जा सकती। इसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, इसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमको अधर्म के मार्ग पर ले जाए खड़ी कर देंगे। हम लोगों के पास बुद्धि नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी सुख आता है तो बहुत जल्दी लगते हैं डीजे बजाने लगते हैं, नाचने गाने लगते हैं, पूरा मोहल्ला बताने कि हम बड़ा सुखी हैं। और फिर दुख भी आता है तो फिर रोने लगते हैं, ऐसा कि पूरा गांव मोहल्ला जानता है कि बड़ा दुखी है, सब जानते हैं। तो कभी भी उस समय लोभ में आकर के, लालच में आकर के दुख को टालने का प्रयास मत करो, उसको काटने का प्रयास करो। काटने का प्रयास करो कि कैसे ये समय बीते। समय ही सुख और दुख का कारण है। आप सुने होंगे शायद जब महाभारत आता था तो महाभारत शुरू होने के पहले आप टीवी में देखे होंगे तो पृथ्वी घूमती घूमती ऐसे जाती है और क्या कहती थी, मैं समय हूं, यही तो बोलती थी। तो वो समय है, समय घूमता रहता है, उसमें दिखा दिया गया कि ये टाइम है, ये चलता रहता है। आज अच्छा समय है तो कल बुरा आएगा, इसलिए तैयार रहो पहले से। जिस बीबी को आज इतना लाड प्यार कर रहे हो, पलकों पे बैठा के रखे हो, इतनी सुंदर है, वो कल कंधे पर भी आपके जा सकती है। इसलिए दृढ़ता बना करके रखो कि कब ये हमारे कंधे पे लद करके जाएगी गंगा जी, कोई ठीक नहीं है। इसलिए दृढ़ता बना के रखो। ऐसा ना हो कि पत्नी चले तो हम भी जाएं गंगा जी में कूद जाएं। जो बेटे को इतना लाड प्यार कर रहे हो, जिस बेटी को इतना लाड प्यार कर रहे हो, कब इसका शरीर शांत हो जाएगा, कब साथ छोड़ करके चली जाएगी, चला जाएगा, कोई ठीक नहीं है। इसलिए ज्ञान को अपने हृदय में धारण करो और अपने आप को दृढ़ बनाओ, ताकि ये जान पाओ ये तो प्रकृति का नियम है। इतना दिन के लिए मेरे पास आई थी, मेरे पास आया था, जाने का समय होगा, कोई बात नहीं। जब तक साथ था तब तक साथ रहे, अब अकेले रहना है अकेले रहेंगे, लेकिन गोविंद तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे।